नमस्कार साथियों। हमने बात किया था कि किसी हाउस का मालिक किसी हाउस में जाता है तो कैसे फल देता है। अब हम बात करते हैं कि किसी भी हाउस का मालिक अपने ही घर में होता है तो उसका किस तरह का प्रभाव होता है। देखिए, जब कोई ग्रह अपने ही हाउस में बैठा होता है तो बहुत पावरफुल होता है और कोई भी व्यक्ति अपने घर को अच्छे से अच्छा करना चाहेगा। जब उसकी महादशा अंतर्दशा और बेहतर, उस समय और बेहतर एक्टिव हो जाएगा, उसकी एनर्जी एक्टिव हो जाएगी और उस जगह के बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट देने की कोशिश करेगा, जो भी ग्रह अपने बिहेवियर के हिसाब से। अब बात करते हैं लगन का स्वामी अगर लगन में बैठता है तो लगन का स्वामी अगर लगन में बैठता है, लगन आपकी बॉडी है, आपका चरित्र है, आपका व्यक्तित्व है, तो ये आपकी बॉडी को खूबसूरत तंदुरुस्त बॉडी बनाएगा। आपके दिमाग में हमेशा अपने पर्सनैलिटी को लेके एक भाव बना रहेगा, आप उस पर काम करते रहो। आपका चेहरा मोहरा अच्छा होगा। कहने का मतलब है कि उस जगह की वृद्धि आपके अंदर रोगों से लड़ने की या ज़िंदगी की जो समस्या है उनसे लड़ने की पावर ज़्यादा हो। अब बात करते हैं दूसरे घर का मालिक अगर दूसरे भाव में बैठे, धन भाव का मालिक है, धन में बैठेगा तो आपको धन की तो फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि धन का मालिक धन में बैठा है, वहाँ की चीज़ों को बढ़ाएगा वो। जब इसकी महादशा अंतर्दशा आएगी तो आपके धन भाव के फल अच्छे प्राप्त होंगे, आपकी वाणी अच्छी होगी, आपके जो शब्द हैं वो बहुत अच्छे होंगे, आप जो भोजन ग्रहण करेंगे वो सात्विक होगा, तो आप एक भरे पूरे कुटुंब के होंगे, बड़ा परिवार होगा, सब खाते पीते लोग होंगे। कि अब दूसरे भाव का मालिक दूसरे भाव में आके बैठा है तो मेरा पहले बताया कि वहाँ के ही रिजल्ट देगा। तीसरे भाव का मालिक तीसरे भाव में बैठा है, तीसरा आप छोटे भाई बहनों का, आपकी बाजुओं का है, आपके पराक्रम का है, जगह बदलने का है, तो आपके भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे होंगे, आपके सहयोगी होंगे, आपके भाई बहन। आप अपने काम को लेकर यात्राएं करेंगे, पराक्रमी होंगे, आपकी बाजुओं में ताकत होगी, अपने पराक्रम से आप अपना भाग्य लिखेंगे। ये सारी चीज़ें बढ़िया चीज़ होगी। वहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल, जो आपकी बातचीत करने की शैली है वो बेहतर होगी। लोगों से जुड़ने के जो तरीके हैं कम्युनिकेशन के, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, आज के ज़माने पहले चिट्ठी वगैरह हुआ करती थी। आपकी हैंड राइटिंग वो काफ़ी खूबसूरत हो सकती है कि हाथों का है, हाथों में बल, मतलब हाथों से कोई ऐसा काम, हाथों को जो साधने की ताकत आपके पास होगी। अब बात करते हैं चौथे भाव का मालिक चौथे भाव में बैठता है। चौथा भाव आप मानसिकता का है, मदर का है, आप मकान, घर गाड़ी, जो संसाधन है इनका है, तो ये आपको अच्छा मकान, मानसिक तौर पे मजबूत होगी, आप मानसिक तौर पे मजबूत होंगे, आपके पास कंफर्ट के सभी साधन मौजूद होंगे, ये उनको बढ़ाने की कोशिश करेगा। नेगेटिव असर पे ये फिर वहाँ संघर्ष चालू हो जाता है। ये मैं उस कंडीशन बात कर रहा हूँ कि भाई कोई नेगेटिव ग्रह देखे ना और नेगेटिव खाने का मालिक इसके साथ आके बैठे ना। किसी भाव में जब उस भाव का स्वामी बैठा होता तो अकेला हो, उस पर कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि ना हो। शुभ ग्रह बैठेगा तो और बढ़ जाएगा, या शुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो और बढ़ जाएगा, अशुभ ग्रह ना बैठा हो। पंचम भाव का मालिक पंचम बैठा हो, आपकी संतान बड़ी बुद्धिमान, ज्ञानवान, आपके पास एजुकेशन होगी, आपके पास क्रिएशन होगा,
तो इस तरह की चीज़ें जो उस घर की चीज़ों को बढ़ाने का पूरा प्रयास करेगा। अब बात करते हैं छठे भाव का। छठे भाव का मालिक तो रोग रिपुरीन का है, और रोग होंगे तो उन्हें ख़त्म करेगा, क्योंकि ग्रह जहाँ बैठता है वहाँ की चीज़ें तो देगा ही। रोग होंगे पर वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे, क्योंकि रोग का मालिक भाई रोग में बैठा तो उसका काम तो रोग देना भी है। तो फिर लड़ेगा किससे? उन्हीं रोगों से लड़ेगा। लड़ाई का मालिक लड़ाई में बैठेगा, रोग का मालिक रोग, तो उन्हीं से लड़के आपस में। कहने का मतलब यह है कि ये चीज़ें जो हैं आपके ऊपर ऋण होगा, या आपने बैंक से ऋण भी ले लिया होगा तो उतर जाएगा, क्योंकि उस भाव में वो अपने भाव में बैठा हुआ है। तो जब ग्रह अपने भाव में बैठा है तो वहाँ तो बली हो जाता है, उस जगह का मालिक हो जाता है। इस तरह से सप्तम भाव का मालिक सप्तम में बैठेगा, आपके रिलेशन अच्छे होंगे, आपके सामने वाले जो लोग होंगे तो वो अच्छे लोग होंगे। आपकी वाइफ, आपका लाइफ पार्टनर वो भी अच्छी होगी। या आपके जब ग्रह वहाँ बैठा है तो आपके बहुत लोगों से संपर्क होगा, जिन लोगों से व्यापार करते हो, क्योंकि जब लोगों से आपका संपर्क होगा वहाँ वो संपर्क दे रहा है तो आपका व्यापार भी अच्छा होगा। आपका लाइफ पार्टनर से जो रिलेशन है वो भी अच्छा होगा। अष्टम भाव का मालिक अष्टम में बैठता हो तो अष्टम भाव ज़िंदगी के बदलाव का, दुखों का, ज्योतिष का है, गहरी खोज का है। ऐसा आदमी ज्योतिषी हो सकता है, गहरी खोज करने वाला हो सकता है। ये लाइफ का है, उम्र का है। अगर इस भाव में बैठता तो ऐसे जातक की जो है उम्र जो है लंबी होगी, लॉन्जिविटी काफ़ी लंबी होगी। लेकिन एक कष्टों का भी है, कष्ट भी देगा, फिर उन्हें ख़त्म करेगा, क्योंकि खुद ही बैठा हुआ है वहाँ पर। तो इस तरह से चीज़ें देगा। और जब नवम भाव का मालिक नवम भाव में बैठ गया, धर्म का मालिक धर्म में बैठ गया, तो आपको भाग्य का मालिक जब भाग्य में बैठ गया बहुत बली हो जाएगा, आप भाग्य के बहुत बली होंगे। आपके पिता का मालिक पिता के खाने में बैठा है तो आपके पिता उच्च ज्ञानी होंगे, विद्वान होंगे और सेहतमंद होंगे। उनकी सेहत अच्छी होगी, पर्सनैलिटी अच्छी होगी, उनका रुतबा होगा, तो भाग्य हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। आप उच्च ज्ञान प्राप्त करेंगे। अब 10वें भाव का मालिक 10वें भाव में बैठता है, कर्म का मालिक कर्म में बैठ गया, आपको कर्मशील बनाएगा। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ये सब आपको मिलेगा। ऐसे ही लाभ भाव का मालिक लाभ, आपको ज़िंदगी में लाभ की कभी कमी नहीं होगी। इच्छा करोगे, इच्छा पूरी हो जाएगी। कंडीशन एक ही, कोई अफ्लेक्टेड ग्रह साथ में ना बैठे या उसकी दृष्टि ना हो। किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए या साथ में बैठे तो ये चीज़ें बहुत बढ़ जाएंगी। ऐसी अगर 12वें भाव का मालिक 12वें में बैठता तो 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का है। आप बहुत सारी अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ को सिक्योर करने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करोगे, और ये आपको मुक्ति के लिए भी आकर्षित करेगा। आप एक सेवाभावी व्यक्ति, क्योंकि यह चैरिटी का भी है, तो आप एक चैरिटी करने वाले, समाज के कल्याण के लिए काम करने वाले, इस तरह की चीज़ों में आप शामिल होंगे। तो ग्रह जब अपने ही राशि में बैठता है, अपने खाने में बैठता है, तो वहाँ वो बहुत अच्छी कंडीशन होती है। कोई अपने घर को ख़राब करना थोड़ी चाहेगा, वो तो उसको बेहतर से बेहतर करना चाहेगा। उससे बेहतर तो कोई कर ही नहीं सकता। उसका मित्र भी अगर वहाँ बैठा होता वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मित्र है, उसकी एक सीमा मित्र की। लेकिन ये तो खुद अपने ही राशि में बैठा है। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी व्याख्या, ग्रह जो अपनी अपनी राशि में बैठा होता है।
आशा करता हूँ पसंद आई होगी ये मेरी व्याख्या। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।